अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। नाज़रीन कराम, मैंने पहली किस्त में आपके सामने सहरे तफरीक़ के बारे में बयान किया था कि सहरे तफरीक़ किसको कहते हैं और किस तरह से ये घर के अफराद पर या घर पर करवाया जाता है, जिससे मियाँ बीवी के अंदर, ख़ानदान के अंदर, पार्टनर के अंदर दुश्मनी, अदावत और नफ़रत फैल जाती है और उसको किस तरह से अंजाम दिया जाता है, किस तरह से मरीज़ पर लाहिक होता है। ये सारी चीज़ें मैंने पहली किस्त के अंदर बयान किया है। अगर आपने नहीं देखा तो उस पहली किस्त को ज़रूर देखें। जैसा कि मैंने वादा किया था कि दूसरी किस्त में इंशाअल्लाह इसका इलाज बयान किया जाएगा। तो इलाज, सहरे तफरीक़ का इलाज। सहरे तफरीक़ का इलाज हम 3 मरहले में करते हैं। सबसे पहला मरहला है कि हम मरीज़ को देखें, उसकी हालत कैसी है, नमाज की पाबंदी है या नहीं है, ज़िक्र व अज़कार का पाबंद है कि नहीं है। इसी तरह से उसके घर का माहौल कैसा है। तो इन चीज़ों पे नज़र रख के और इस्लामी हिदायत के तहत उसको अहकाम दिए जाते हैं कि वो नमाज की पाबंदी करे, ज़िक्र व अज़कार करे, कुरान की तिलावत करे और गाना बजाना, मौसीकी, गलत लगवियात से अपने आप को दूर कर ले। उसके बाद फिर दूसरा मरहला इलाज का शुरू होता है। तो सबसे पहले अपना हाथ मरीज़ के सर पर रखें और तरतील के साथ उसके कानों में इन आयात की तिलावत करें। सूरह फातिहा मुकम्मल, सूरह बकरा की इब्तिदाई 5 आयतें, सूरह बकरा की आयत नंबर 102 बार बार पढ़ें। सूरह बकरा की आयत 163 से 164 तक पढ़ें। आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरह आले इमरान की आयत 18 ता 19, सूरतुल आराफ की आयत 54 ता 56। इसी तरह से सूरतुल आराफ की आयत 117 ता 122। इन आयात को बार बार पढ़ें। ख़ास तौर पर यह आयत व उल्क़ियस सहरतु साजिदीन व उल्क़ियस सहरतु साजिदीन व उल्क़ियस सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। इन आयतों को बार बार पढ़ें। इसी तरह से सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, 82, इन्हें भी बार बार पढ़ें। खासकर अल्लाह का ये फरमान, इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु। सूरह ताहा की आयत नंबर 69 से भी 69 भी बार बार पढ़ें। सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत, सूरतुल साफ़ात की इब्तिदाई 10 आयत, सूरतुल अहक़ाफ़ की आयत नंबर 29 से 33 तक, सूरह रहमान की आयत नंबर 33 से 36 तक, सूरतुल हश्र की आखिरी 4 आयत, सूरतुल जिन्न की इब्तिदाई 9 आयत, सूरह इखलास मुकम्मल, सूरह फलक, सूरह नास। ये तमाम आयतें और सूरतों से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़रूर पढ़ें। अब जब आप मरीज़ के कानों में ये मज़कूरा आयात और सूरतें पढ़ेंगे, ऊंची आवाज़ से तिलावत करेंगे, तो उस पर 3 हालतों में से कोई एक हालत तारी हो सकती है। जब ये कुरान की आयतें आप पढ़ेंगे तो मरीज़ की कैफियत क्या होगी ये भी देखना हमें। तो 3 हालतें उस पर हो सकती हैं। पहली हालत, या तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा, यानी वो अचानक ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाएगा, हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे और मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाएगी। और जादूगर ने जिस जिन की उस पर जादू करने की ड्यूटी लगाई थी वो इस मरीज़ की ज़बान से बोलना शुरू कर देगा। अगर ये हालत उस पर तारी हुई तो उस जिन के साथ बिल्कुल उसी तरह से मामला करें जिस तरह आम जिन वाले मरीजों के साथ मामला किया जाता है।
यानी उससे बातचीत करें, क्यों आया, कैसे आया, उसको अल्लाह के अजाब से डराएं और डराएं धमकाएं, अजाब शदीद की वईद सुनाएं कि अल्लाह ने किस तरह से जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा है। उसके बाद उसका नाम भी पूछ सकते हैं, उसका दीन पूछ सकते हैं, तो उसे अगर वो गैर मुस्लिम बता रहा है तो उसे इस्लाम की दावत दें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर वो उसके ऊपर हाजिर होता है, जिन बात करता है, तो उससे बात करें, उसे डराएं, अजाब शदीद की वईद सुनाएं, कुरान की जो आयतें हैं उस पर बार बार पढ़ें। उसके बाद जब वो मरीज़ उस पर चला जाए, जिन चला जाए, तो इंशाअल्लाह जो मरीज़ है वो शिफायाब हो जाएगा। अब दूसरी हालत ये होगी कि मरीज़ पर दम के दौरान मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ता, बेहोशी नहीं होती, बेहोशी तारी नहीं होती है, ना जिन हाजिर होता है, बल्कि उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है और सर में शदीद दर्द हो जाता है। तो इस ऐसी सूरत में आप मरीज़ पर 2 से 3 मरतबा यही आयतें जो मैंने आपको बताया है इसको बार बार पढ़ें, तो इंशाअल्लाह इससे मरीज़ को फ़ायदा होगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर इन आयतों को रिकॉर्ड करके बार बार उनको 40 दिन तक या कसरत से 2 से 3 महीने तक दे दीजिए सुनने के लिए, तो इंशाअल्लाह ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और जो नमाज के मसनून अज़कार हैं नमाज के बाद, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो फजर की नमाज के बाद 1 माह तक रोज़ाना ये 100 मरतबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो इस तरह से धीरे धीरे इंशाअल्लाह वो बीमारी ठीक हो जाएगी। अब उसको तीसरा मरहला इलाज के बाद, अगर आपकी दुआ से आपने उस पर कुरानी दम किया और मरीज़ शिफायाब हो गया अल्लाह के हुक्म से, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाएं, सदका व खैरात करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर बिज़रूर और ज़्यादा अता करूँगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो जान लो कि मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो ये जो आयतें मैंने आपके सामने बयान की हैं, बताई हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह आप रब्ता करें हमसे, हम आपको ये PDF की शक्ल में दे देंगे और अपना इलाज आप ख़ुद करें। ये झूठे जो आमिल हैं, जो फ्रॉड हैं, इन लोगों से बचें और बीमारी को कुरान के ज़रिए से इलाज करें। जैसा कि मैंने कुरान की आयत तिलावत की है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने कुरान को नाजिल किया है, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है और इसके अंदर शिफा है। तो कुरान से शिफा हासिल कीजिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, नमाज की पाबंदी करिए, और अगर आपको कोई मसला है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में या जो भी मैसेज लिखकर भेजें, इंशाअल्लाह जब भी मौका मिला इसका जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको शिफायाबी अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।